नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा आज पटना में किया गया था। इसमें बिहार के लाखों लाख शिक्षकों ने जो है धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया और कहीं से भी नियोजित शिक्षकों के मन में डर की लकीर जो है दिखाई नहीं दे रही थी। कि काफ़ी संख्या को देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी द्वारा नियोजित शिक्षक संगठनों को 15 फरवरी को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं आज जो नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा पटना में जो है एकजुटता का प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, उसके मद्देनज़र यह बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नियोजित शिक्षक संगठनों को 15 फरवरी तक वार्ता के लिए आमंत्रित करने का आश्वासन मिला है। और निश्चित रूप से जब सरकार और नियोजित शिक्षक संगठन जब आमने सामने बैठेंगे तो दोनों जो है तो नियोजित शिक्षक संगठन अपनी समस्याओं को सरकार के सामने जो है रखेंगे और इससे सरकार को इस बात को समझने में आसानी होगी कि आखिर नियोजित शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी नई सरकार जो है शपथ ग्रहण की है और शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत जो है नियोजित शिक्षकों द्वारा पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें जो है लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक शामिल हुए। अभी सरकार जो है खुद अपने आप को जो है एक माहौल में ढालना चाहती है। निश्चित रूप से आज माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का जो बयान जो है आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठते हैं, अगर वे 3 बार में असफल रहते हैं तो उनको नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। बिहार सरकार ने इस तरह का कभी जो है वक्तव्य दिया ही नहीं है और ये काम जो है बिहार सरकार का है। साथ ही बिहार प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष वंशीधर बरदासी द्वारा जो है नियोजित शिक्षकों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें जो हैं उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने नियोजित शिक्षक संगठनों को ये बताया कि आखिर हमें जो है आंदोलन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और गाय नहीं है जो खाली दूधे देते हैं, सिंह भी है। ऐसा तक काम करते हैं कि नवंबर खुश हुआ। हमारे लोग कहते रहते हैं कि आप इतना आक्रामक क्यों बोलते हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मैंने कुछ दिनों तक इनका आदर किया, कहा कि कम से कम अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन हमें लगा कि मैं शिक्षक हूं, हमारी जो भूमिका है उसको नहीं निभा रहे। शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है बच्चों को शिक्षा देना और संस्कार देना। ये शिक्षा और संस्कार देने वाला विभाग है और जो हम देते हैं। और शिक्षा और संस्कार देने वाले विभाग का प्रमुख अगर इतना बड़ा कुसंस्कारी हो जाए तो उसको कान पकड़ के आदर सिखा देना चाहिए, उसको संस्कार सिखा देना चाहिए। और आप समझ रहे कि कार्रवाई के डंडा से हम भाग जाएंगे, हम लड़ाई में पीछे हट जाएंगे, सारे लोग अपना अपना फोटो खींच कर आज डीओ को दे दीजिए, डीएम को भेज दीजिए कि हम भी वहां पर थे, तुमको जितना कार्रवाई करना है कार्रवाई कर लो। मैं साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप इतिहास में पढ़े छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो संभाजी को ले गया और उनको ऊंट पर बैठा दिया। ध्यान से सुनिएगा साथियों, संभाजी को ऊंट पर बिठा दिया और जोकर का कपड़ा पहना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटा को जोकर का कपड़ा पहनाया गया, गर्दन में और गले में घंटी टांग दी गई और ढोल बजाकर पूरे शहर में घुमाया गया। कहा कि देखो मैं किस तरह से अपमानित करता हूँ। उसके बाद जब संभाजी को कैद कर दिया, फिर औरंगजेब ने कहा कि हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, तो हमसे संधि कर लो, हम तुमको बख्श देंगे। संभाजी ने क्या कहा जानते हैं? संभाजी ने कहा कि इतना अपमानित होने के बाद यदि मैं फिर जाऊंगा और मराठों का सरदार बनूंगा तो वे लोग कहेंगे कि तुम वही संभाजी में हो जिसको औरंगजेब ने जोकर बना करके घुमाया था।
मेरे साथियों, संभाजी ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक जिंदगी जीने से अच्छा है कि बहादुरी के साथ मर जाया जाए। संभाजी ने संदेश भेजाया औरंगजेब के उस सैनिक से, कहा कि जा तू अपने सेनापति को कह देना कि हमसे अगर उसको संधि भी करनी है तो बोलो कि अपनी बेटी को हमसे ब्याह के हम उसे संधि करेंगे। संभाजी के साथ उसका जितनी बर्बरता से हत्या की गई, इतनी बर्बरता से किसी की हत्या नहीं की गई। जीते जी एक इंच काटा गया शरीर को, उनके आंखें फोड़ दी गई, सिर का खोपड़ी निकालकर उसमें भूसा भरा गया था, लेकिन संभाजी ने पीछे झुकना कबूल नहीं किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शिक्षक, मेरे भाइयों बहनों, इस तुगलकी फरमान जारी करने वाले मुगैम्बों ने सांप, गोजर, भालू, बिच्छू, कोकरा सबको लगा दिया हमारे पीछे और इतना अपमानित किया कि अब हमको भी संभाजी की तरह कुछ कहने का मन कर रहा है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि शिक्षक है ये गाय के समान है। गाय जो है जैसे दूध देती है, जब मन हो तो हम दूध लेंगे। मेरे भाई, हम लोग गांव में देखे हैं, गाय के पास जब बछड़ा को छोड़ दिया जाता है, देखिए मैं सेंटिमेंटल कुछ बात आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, विद्यालय में पढ़ाता हूँ, बड़ी आत्मीयता से बच्चों से जुड़ा रहता हूँ। जब आप देखेंगे गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए, जैसे ही गाय के शरीर में स्पर्श करता है वो बछड़ा, तो गाय के पूरे शरीर का दूध उसके थन में इकट्ठा हो जाता है और आसानी से दूध दुहा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कहा कि ना, बछड़ा को नहीं छोड़ना है, इसके सामने मोगैम्बों को खड़ा कर दो, डरे गाय दूध देने लग जाएगी। तो ये बात समझ लीजिए कि हम उन्हें गाय नहीं है जो खाली दूधे देते हैं, सिंह भी है। ऐसा तत्काल करते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ। शिक्षक को तमाशा बना के रख दिया है। अरे जितने भी साथी आए हैं, कोई आदमी आप लोग स्कूल में जाके हाजिर नाजिर मत बनाइएगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर थे। इतिहास लिखने की बारी है, जब इतिहास लिखने की बारी है तो पीछे नहीं हटना है। पहली बार आप लोगों ने चुनौती दिया है इसको, अभी तक कोई चुनौती नहीं दिया था, पहली बार आपने इसे चुनौती दिया है, इसलिए आप लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और पूरा मैं जान रहा हूँ पटना पटा हुआ है, कल हमारे यहाँ बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का फोन आ रहा था, कितने लोग आएंगे। सीआईडी के लोगों ने पूछा, हमने कहा था कि 1.5 से 2 लाख लोग जुटेंगे और पटना में इतने लोग हैं भरे हुए हैं। सैलाब को आप देख लीजिए और आप इसको सोचेंगे, आप यदि सोचेंगे कि हम इसको दरकिनार करके बढ़ जाएं, अगर आप दरकिनार करके बढ़ना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, आपकी यात्राओं को हम लोगों ने रोकने का काम किया है और आपने यदि अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है तो उसकी लगाम शिक्षकों ने कस के पकड़ ली है, आप जान लीजिए। और हमको शिक्षक है, सीधी कार्रवाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप हिंसा के लिए उकसाइए मत। ये कार्रवाई का जो चिट्ठी निकाल रहे हैं, आप हमको उकसा रहे हैं। हम बिना की भाषा तो जानते ही हैं, लेकिन जवाब भी देना चाहते हैं। संदीप सौरभ, माननीय विधायक संदीप सौरभ याद है, बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहता हूँ अब देखिए इतना ना धक्का है, अब पीछे से धक्का दीजिएगा तो हम नीचे ही आ जाएंगे। साथियों, अब मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, एक बात माननीय विधायक संदीप सौरभ, देखिए एक बात मैं और कहूँगा, बिहार का ये काला चश्मा वाला मोगैम्बो मेरा वीडियो भेज दीजिए इसके पास में। मैं कहना चाहता हूँ ये बिहार की धरती है, यहाँ पर जो लोग आते हैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आते हैं, हिटलर को सलाम करने नहीं आते। तो लोग हिटलर को सलाम करने जर्मनी ही नहीं जाते हैं, जो जर्मनी जाते हैं तो हिटलर के जो समाधान केंद्र थे जिसमें गैस चैम्बरों में लोगों को मारा गया था, वहाँ मरे हुए लोगों के कपड़े देखने जाते हैं, मरे हुए लोगों के इकट्ठा किए हुए जूतों को देखने के लिए आते हैं। वहाँ जो लोग जाते हैं, जिन ट्रेनों से लोगों को लाया गया था उन केंद्रों तक उस ट्रेन को देखने जाते हैं और हिटलर के चेहरे पर एक बार थूकने के लिए जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं, बिहार की धरती पर आते हैं, तो इस फकीर को प्रणाम करने के लिए आते हैं जो राजा की कुर्सी छोड़ करके, राजगद्दी छोड़कर, राजमहलों का आनंद छोड़
पहनकर और एक सन्यासी के वेश में निकला था। ऐ मगर समझ लो, सन्यासियों को हम सलाम करते हैं और सन्यासी इतना मजबूत होता है कि अंगुली माल भी उसके चरणों में गिर जाता है। लेकिन ये 4 गो बॉडीगार्ड लेके जो चलते हो और जो गाली देते हो, है औकात तो आ जाओ गर्दनी बाग में जाए और जो पदाधिकारी लोग कार्रवाई कर रहे हैं मुझे शांति। मैं तो तरस खाता हूँ उन पदाधिकारियों पर कि प्रतिदिन शाम में ये संध्या में भीसी करते हैं। महमूद साहब आगे बहुत स्वागत है इनका। संध्या में जो भीसी होती है, माननीय विधायक सब लोग जान रहे हैं कि संध्या काल के भीसी में जो पदाधिकारियों को ये गाली गलौज करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि एक ही पदाधिकारी पुरुषार्थी नहीं है, उसमें पौरुष नहीं है जिसको कहे कि तुम जिस भाषा में जवाब देते हो हम भी उसी भाषा में तुमको जवाब देना चाहते हैं। या कोई नहीं कहता है। बिहार में एकमात्र IAS ऑफिसर चंद्रशेखर जी निकले जो इन्होंने जवाब देने का काम किया। साथ ही साथ आनंद कौशल जी द्वारा भी जो है नियोजित शिक्षकों को संबोधित किया गया। हालांकि उसी समय नियोजित शिक्षक संगठनों को वार्ता हेतु जो है बुलाया गया था, लेकिन वहां पर जो है नियोजित शिक्षक संगठनों ने यह प्रस्ताव रखा कि हमें जो है हम वार्ता में शामिल नहीं हो गए, हमें लिखित रूप से जो है हमने अपनी जो मांगे रखी हैं उस पर जो है स्पष्ट रूप से लिखित रूप से हमें जवाब चाहिए कि सरकार ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है। लेकिन सरकार द्वारा इतनी जल्दी में जो है इन मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया और अंत में यह जो है बात सामने आई कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षक संगठनों को यह भरोसा दिलाया है कि 15 फरवरी को बिहार सरकार जो है नियोजित शिक्षक संगठनों से वार्ता कर उनकी जो भी समस्याएं हैं उस पर जो है विचार करेगी, उनकी वाजिब समस्याओं को जो है निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। तो आज का आंदोलन निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में गया है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।